कल हम अशोक के द्वारा धर्म प्रचार के बारे में बात कर रहे थे। तो अशोक वो बीच में रह गई थी, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात चल रही थी। तो अशोक ने अपने अधिकारियों को धर्म प्रचार का आदेश दे दिया था, लेकिन उसे जो अधिकारियों द्वारा धर्म प्रचार किया गया उससे संतोष नहीं हुआ, उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ और इसके लिए उसने अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की। और इन अधिकारियों का भी काम था धर्म प्रचार और प्रसार करना, और ये जो अधिकारी थे वो कहलाए धर्म महामात्र। 5वें शिलालेख में उसने लिखा है कि इससे पूर्व धर्म महामात्र नहीं थे। इनकी नियुक्ति अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की गई थी। ये सब धर्मों के लिए नियुक्त किए गए थे और इनका मुख्य कार्य धर्म की स्थापना, धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि और धर्मानुसार व्यक्तियों को आचरण करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें धर्मानुसार आचरण करना बताना, ये धर्म महामात्र के उसने कार्य बताए। इसके अलावा धर्म महामात्रों को ये भी कहा गया था कि वो लोगों के सुख और हित का भी ध्यान रखें, और धर्म महामात्रों ने निसंदेह अशोक का जो धर्म प्रचार था, धम्म प्रचार था, उसमें सहयोग दिया और प्रचार और प्रसार के कार्य में इनके द्वारा किए गए कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो ये थी धर्म महामात्रों की नियुक्ति धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु। अब अगला आता है धर्म श्रवण। अशोक ने आत्मनिरीक्षण के सिद्धांत को आदर्श माना और उसने आध्यात्मिक उन्नति की कामना करने वाले लोगों के लिए धर्म श्रवण जो थे उनका एक तरह से आयोजन करवाया। अशोक का मानना था कि ऐसे लोग जो अपनी खुद की आत्म परीक्षा और आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं और उन्हें करना चाहिए, जिससे वो बुरे कर्मों से दूर रहें, और बुरे कर्मों से दूर ही नहीं रहें अपितु उन्हें बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा मिले। और इसके लिए उसने जनता को समय समय पर धर्म संदेश जो है देने का काम किया, और ये धर्म संदेश जो थे वो धर्म श्रवण के नाम से पुकारे गए, जाने गए। 7वें स्तंभ लेख में लिखा है अशोक ने कि अशोक खुद भी समय समय पर जनता को धर्म संदेश देते थे और इससे प्रेरित होकर बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और अशोक ने खुद के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान और प्रवचन करवाए ताकि लोग सुनकर धम्म की ओर आकर्षित हों, धर्म की ओर आकर्षित हों। लेकिन इन धार्मिक श्रवणों में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रेरित सिद्धांतों की चर्चा ज़्यादा रही होगी, इसीलिए क्योंकि अशोक का खुद का बौद्ध धर्म है, खुद का व्यक्तिगत धर्म जो बताया गया है वो बौद्ध धर्म बताया गया है। तो जो व्यक्ति का बौद्ध धर्म होता है वो भी राजा का, तो कहीं ना कहीं वो उसके प्रति एक तरह से आकर्षित हो जाता है और उसे ज़्यादा कह पाता है। तो यही ऐसा हुआ होगा कि बौद्ध धर्म की तरफ लोग जो हैं वो ज़्यादा आकर्षित हुए, और इसीलिए बौद्ध धर्म जो है वो अशोक के समय में बहुत ज़्यादा प्रचारित व प्रसारित हुआ।
तो उसके द्वारा जो धार्मिक श्रवणों का आयोजन करवाया गया था, चाहे वो विद्वानों के द्वारा चाहे वो खुद के द्वारा, वो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में, धम्म के प्रचार और प्रसार में सहायक सिद्ध हुए। अब आता है हिंसा निषेध। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात अशोक ने बुद्ध धम्म का मूल मंत्र जो अहिंसा है उसको अपना लिया और उसने अपने यहाँ न केवल पशुओं का वध बंद कर दिया, अपितु राजकीय उत्सवों के समय भी होने वाली पशु हत्या जो है उन पर प्रतिबंध लगा दिया, उनको निषेध कर दिया। 5वें स्तंभ लेख में पता पड़ता है कि अनेक पशु पक्षियों के वध और काया कलेश को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया और उसके संपूर्ण साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति पशु और पक्षी की हत्या नहीं कर सकता था। और ऐसा माना जाता है कि यह घोषणा उसके अभिषेक के 26वें वर्ष की गई थी। अगला जो कार्य उसने किया वो था धार्मिक अभिलेख। अशोक ने न केवल अपनी पीढ़ी को अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी धम्म की जानकारी देने के लिए, धार्मिक अनुसार आचरण करने के लिए, धर्म प्रचार के लिए चट्टानों, पत्थरों के स्तंभों, गुफाओं में धर्म के सिद्धांतों, उपदेशों को खुदवाया, जिससे उस समय के जनसाधारण को तो धार्मिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती ही रहे, अपितु लंबे समय तक जनता की स्मृति में धर्मोपदेश जो हैं वो बने रहें और जनता इन धार्मिक उपदेशों को, सिद्धांतों को एक तरह से जानकर प्रेरणा ग्रहण करती रहे। और अशोक ने ये जो शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, स्तंभ लेख लिखवाए, उनसे निसंदेह बौद्ध धर्म जो है उसका व्यापक रूप से प्रसार हुआ। एक बौद्ध अशोक ने उस समय में जो भाषा काम में ली वो जनसाधारण की भाषा थी, ताकि जनसाधारण जो है वो अपनी भाषा में सिद्धांतों को अच्छे से जान सकें। पाली भाषा जो है, और ये पाली भाषा उस समय में महात्मा बुद्ध की परंपरा में भी जारी थी। तो अशोक के अभिलेख और उस समय के बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में ही लिखवाए गए, जिससे जनसाधारण जो था वो बौद्ध धर्म को अच्छे से समझ सका, जान सका और पालन कर सका। और कहीं ना कहीं जनसाधारण की भाषा को अपनाना बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में सहायक हुआ। ये आप प्रैक्टिकल रूप से भी समझ लो। आपकी जो भाषा है, अगर उसमें कोई बात समझाई जाए तो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो। और यही बात उस समय में भी हुई, क्योंकि जनसाधारण की भाषा को काम में लिया गया, तो जनसाधारण की भाषा ने लोगों को ज़्यादा आकर्षित किया और लोग ज़्यादा धर्म की ओर प्रेरित हुए और उन्होंने धर्म में अपनी एक तरह से उन्होंने ग्रहण किया, धर्म की ओर आकर्षित हुए, धर्म से प्रेरित हुए और वो बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं सहयोग कर गए। अब आता है तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन। बौद्ध धर्म में मतभेदों को दूर करने के लिए, धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया। और महावंश के अनुसार इस सभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी और 9 महीने तक यह सम्मेलन चलता रहा।
और इस सम्मेलन में